हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी बच्चे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आज हम जानते हैं कि अगर गोली दर्पण के सामने, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, जैसे कि अवतल दर्पण है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने या फिर उत्तल दर्पण की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उससे बनने वाली जो प्रतिबिंब हैं, क्या उनके कोई नियम हैं। क्या ऐसे कोई नियम हैं जिनके द्वारा हमें ये पता चल सके कि ऑब्जेक्ट द्वारा आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किस बिंदु पर जाकर मिलेंगी। तो यही है जानना है आज हमने गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम में। देखिए बच्चों, ये हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर को अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। आप जानते हैं इस अवतल दर्पण के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक बीच में जो एक पॉइंट है वो है इसका पोल। ये पॉइंट है पोल इसका, और यहां पर हम मान लेते हैं इसका ये है इसका फोकस, और ठीक इतनी ही दूरी पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो नियम नंबर 1 अवतल दर्पण के लिए क्या है, हम पढ़ रहे हैं अभी नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है। अगर अवतल दर्पण की जो ये प्रिंसिपल एक्सेस है, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से आए, जैसे दिख रही है आपको समांतर आती हुई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो नियम नंबर 1 के अनुसार वो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जब अभिसरित होगी तो वो इसके मुख्य फोकस से अभिसरित होगी, यानी कि हम यहां से यहां को ये अभिसरित होगी कुछ इस प्रकार से। देखिए, तो नियम नंबर 1 क्या है, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अगर सामने कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा हो और उस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से अभिसरित होती हुई गुजरती है। तो ये हो गया पहला नियम। हम इसे लिख भी सकते हैं, हम कह सकते हैं अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये है रूल नंबर 1 अवतल दर्पण के लिए। चलिए जानते हैं उत्तल दर्पण में भी क्या कुछ इसी प्रकार से परावर्तन की घटना के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होती हुई गुजरती हैं या नहीं। तो अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई बिंब यहां रखा हो और प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो क्या होगा। देखिए प्रकाश की किरणें जब समानांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और आपतित हो रही है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण उन प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज कर देता है, वो उन्हें अपसरित कर देता है। और अगर हम इन अपसरित होने वाली प्रकाश की किरणों को पीछे मिला दे, देखिए इस प्रकार से मैं डॉटेड लाइन से मिला रहा हूं, अगर मैं इन्हें पीछे मिला देता हूं तो देखिए कहां मिल रही है, ये हमें लगता है कि ये फोकस पर मिल रही है। तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण के केस में रूल नंबर 1 के लिए, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो उत्तल दर्पण के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वो हमें उसके उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं, जो डाइवर्ज होती हुई प्रकाश की किरणें हैं, ये इसके मुख्य फोकस से आ रही है, हमें ऐसा लगता है। तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे, हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखिए ये है रूल नंबर 1 उत्तल दर्पण के लिए। अब जल्दी से इन दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं, दोनों को हम कंपेयर करके देखें अगर रूल नंबर 1 अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए अवतल दर्पण में आपने देखा कि अगर प्रकाश की किरणें समानांतर आती हैं मुख्य अक्ष के तो वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरेंगी, और जबकि उत्तल दर्पण में अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होंगी परावर्तक सतह पर, तो वो हमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। यह है रूल नंबर 1। चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। तो अब हम जानते हैं रूल नंबर 2 अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के लिए। देखिए नियम नंबर 2 कहता है, यदि प्रकाश की किरणें, ये कुछ नियम नंबर 1 का अपोजिट है। जैसे पहले वाले नियम में हमने जाना था कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो वो मुख्य फोकस से होती हुई गुजर जाएंगी। इसमें हम अगर कोई प्रकाश की किरण
अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर मुख्य फोकस से आती हुई गुजरे कुछ इस प्रकार से। देखिए कैसे, हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं। यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के पहुंचे अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए है ना, पहले का अपोजिट, पहले रूल का अपोजिट है, तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ इस प्रकार से, देखिए प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। तो ये हो गया नियम नंबर 2 अवतल दर्पण के लिए। हम कह सकते हैं अगर प्रकाश की किरणें किसी बिंब से, किसी ऑब्जेक्ट से कुछ इस प्रकार से आए कि वो उसके फोकस से होकर के गुजरे, तो वो परावर्तन के बाद अभिसरित जब होंगी तो वो समांतर हो जाएंगी, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के अभिसरित हो जाएंगी। हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया रूल नंबर 2 अवतल दर्पण के लिए। चलिए हम जानते हैं क्या उत्तल दर्पण में भी प्रकाश की किरणें कुछ इसी प्रकार का व्यवहार दिखाती हैं या नहीं। यह है उत्तल दर्पण, और अगर कोई प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट से इस प्रकार से चलती हुई आए कि वो उसके मुख्य फोकस की ओर को चलती हुई आए, इस प्रकार से, देखिए ध्यान दीजिए आप, प्रकाश की किरणें अगर उत्तल दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर कुछ इस प्रकार से आपतित हों कि अगर हम उन्हें पीछे मिला दें तो वो उसके मुख्य फोकस से मिले, तब प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से अपसरित होती हैं कि वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो यहां पर से, जहां पर से देखिए इस बिंदु पर से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से परावर्तित होंगी कि वो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजर जाएंगी, कुछ इस प्रकार से। अगर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, तो रूल नंबर 2 उत्तल दर्पण के लिए कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से। जल्दी से रूल नंबर 2 को दोनों में कंपेयर करके देख लें। देखिए अवतल दर्पण के लिए हम कह सकते हैं अगर प्रकाश की किरणें आपतित हों मुख्य फोकस से तो वो समानांतर हो जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के। और ठीक कुछ इसी प्रकार का उत्तल दर्पण में भी है। अगर प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से आपतित हो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कि वो फोकस की ओर को जाएं, तो वो परावर्तन के बाद समानांतर हो जाएंगी मुख्य अक्ष के। तो ये था रूल नंबर 2। चलिए अब जानते हैं हम रूल नंबर 3 को। तो अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के लिए देखिए नियम नंबर 3 अवतल दर्पण के लिए कहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से आपतित हों कि वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरे और आपतित हों अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, तो जो प्रकाश की किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आपतित होंगी अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, वो उसी मार्ग पर वापस भी चली जाती है। देखिए हम इसको ड्रॉ करके समझते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही हैं। ध्यान दीजिए प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां ध्यान दीजिए यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, तो वो इसी दिशा की ओर को दोबारा से वापस चली जाती है कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया रूल नंबर 3 अवतल दर्पण के लिए। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। चलिए अब जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरेंगी तो क्या होता है। उत्तल दर्पण के केस में हम कह सकते हैं अगर प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर कुछ इस प्रकार से आपतित हों कि वो वक्रता केंद्र की ओर को जाएं, तो क्या होगा, हम इसे ड्रॉ करके समझते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से अगर प्रकाश की किरणें आपतित हों कि वो किस दिशा की ओर को जा रही हैं, देखिए आपको दिख रही होंगी, ये जा रही है वक्रता केंद्र की ओर। तो ये प्रकाश की किरणें भी ठीक ऐसा ही बिहेव शो करती हैं। ये प्रकाश की किरणें भी हमें परावर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से उसी मार्ग पर आती हुई प्रतीत होती हैं जहां से जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही थी, यानी कि वो बिंदु था हमारा वक्रता केंद्र। तो हम इसे कुछ रूल नंबर 3 को उत्तल दर्पण के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। चलिए दोनों को कंपेयर करके देख लें। रूल नंबर 3 को कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि अवतल दर्पण में अगर प्रकाश की किरणें
उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कुछ इस प्रकार से आपतित हों कि वो उसके वक्रता केंद्र से होकर के गुजरे, तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। जबकि उत्तल दर्पण में भी अगर प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से आपतित हों कि वो उसके वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो हमें, तो वो उसी मार्ग पर लौट जाते हैं। ये था रूल नंबर 3। अब हम जानते हैं रूल नंबर 4 और जो कि अंतिम नियम है प्रतिबिंब बनने के लिए। तो हम जानते हैं रूल नंबर 4 को कॉन्केव मिरर के लिए। देखिए, अगर अब तक हमने जान लिया कि प्रकाश की किरण पहले तो आई समानांतर, पहले रूल में, दूसरे में आई थी फोकस से होकर के गुजरी जो कि समानांतर हो गई थी मुख्य अक्ष की, और तीसरी जो प्रकाश की किरण आई वो वक्रता केंद्र से होकर के आई और उसी मार्ग पर वापस चलेगी। अब हमारे पास एक बिंदु बच गया है यहाँ, पोल। अब देखिए, अगर हम प्रकाश की किरणों को इस पोल पर आपतित करके देखते हैं तो हम पाते हैं वो जिस एंगल पर यहां आई थी उसी एंगल पर वापस भी चले जाती है, जैसा कि परावर्तन के नियम में आप पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसे ड्रॉ करके देखें तो हम कुछ इस प्रकार से समझ पाएंगे। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो वो कुछ इस प्रकार की रचना बनती है। देखिए, प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती हैं तो वो परावर्तन के बाद किस प्रकार से, देखिए, पीछे को परावर्तित हो रही हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये जो प्रकाश की किरणें, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें जितने डिग्री का कोण इस मुख्य अक्ष के साथ बनाती हैं पोल पर आपतित होते समय, ये परावर्तित होते समय भी उसी डिग्री के कोण से परावर्तित होती हैं, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हो जाती हैं जिस एंगल पर ये मुख्य अक्ष पर आपतित हुई थी। तो यह है रूल नंबर 4। चलिए इसे हम लिख के देखते हैं। तो रूल नंबर 4, अवतल दर्पण के लिए हम कह सकते हैं अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। देखिए यहां पर मुख्य अक्ष के साथ जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। चलिए अब देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है अगर प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर प्रकाश की किरणें इस उत्तल दर्पण के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आपतित हों और कहां पर आपतित हों, पोल पर, तो वो जितने डिग्री का कोण बनाएंगी इस मुख्य अक्ष के साथ, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में देखा था, ठीक उसी एंगल पर जिस एंगल पर ये आपतित होंगी, मुख्य अक्ष के जिस एंगल पर आपतित होंगी पोल पर, उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी, जैसा कि अवतल दर्पण के केस में हमने देखा था। इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। यहां ध्यान दीजिए, देखिए ये आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें आपतित कहां पर आपतित हो रही है, देखिए पोल पर, और यहां पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है किसके साथ, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, मुख्य अक्ष के साथ। तो जितना डिग्री का ये कोण यहां पर बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही ये मुख्य अक्ष के साथ उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के पोल पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ बनने वाले समान कोण के साथ परावर्तित हो जाती है। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह है रूल नंबर 4 उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं, कुछ इस प्रकार से। तो ये हैं 4 इंपॉर्टेंट रूल गोली दर्पण की प्रतिबिंब बनने के लिए। तो आज हमने इन 4 नियमों के बारे में जाना। आज की क्लास को हम यहीं तक लेंगे। आज के जो आपके प्रश्न हैं वो आपने किरण आरेख द्वारा, इस आरेख द्वारा चारों नियमों को, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियमों को किरण आरेख द्वारा दिखाना है। और कल की क्लास में हम लोग लेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार से बनते हैं। थैंक यू बच्चों।